एक बार एक चर्च में अचानक लोगों का जमघट लगना बंद हो गया। चर्च में जहां लोगों की भीड़ रहती थी वहां अब इक्के दुक्के आदमी ही नजर आ रहे थे। यह देख चर्च के पादरी को चिंता होने लगी कि लोगों की आस्था अचानक कम क्यों हो रही है। पादरी ने पता लगाया और ज्ञात हुआ कि 3 फकीर हैं जो अपनी प्रसिद्धि से लोगों के आकर्षण का कारण बने हुए हैं। सभी लोग उन फकीरों के पास जाने लगे हैं। पादरी ने सोचा, यह तीनों कौन हैं जो मेरे होते हुए संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में प्रथा है जब तक चर्च मान्यता ना दे कोई संत नहीं बन सकता। पादरी गुस्से से लाल हो गया। उसने निश्चय किया कि आज उन्हें सबक सिखा के रहेगा। वह अपनी वेशभूषा में तैयार हुआ, सोने का ताज पहना और हाथ में प्रधान प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और फिर फकीरों से मिलने चल दिया। नमस्कार, मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी बड़ी ही रोचक है, तो इस कहानी में मेरे साथ आगे बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वह तीनों फकीर एक बड़ी सी झील के उस पार रहते थे। पादरी नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंच गया और उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे सादे वस्त्रों में 3 आदमी बैठे हैं। पादरी उनके पास जा पहुंचा और बोला, क्या तुम वही 3 फकीर हो जिनके कारण लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया है? फकीरों ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, हम तो सदैव ही लोगों को यहाँ आने से मना करते हैं, किंतु ये लोग मानते ही नहीं। हम कोई संत नहीं, हम तो फकीर हैं। कृपया आप ही लोगों को समझाइए और हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। पादरी ने सोचा, यह तो बहुत चालाक मालूम होते हैं, खुद ही सबको बुलाकर खुद को मामूली फकीर बताते हैं। अब इनकी अच्छे से खबर लूँगा। यह सोचते हुए पादरी ने उनसे सवाल किया, तुम तीनों क्या करते हो? फकीरों ने उत्तर दिया, जी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनकी प्रार्थना में लीन रहते हैं। पादरी ने कहा, अच्छा तो दिखाओ, कहाँ है बाइबल? फकीरों ने उत्तर दिया, काला अक्षर भैंस बराबर, जी हम अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं जानते। पादरी ने फिर सवाल किया, अच्छा पढ़ना नहीं जानते तो फिर प्रार्थना कैसे करते हो? पादरी द्वारा ये सवाल सुन तीनों एक दूसरे की ओर देखकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। पादरी ने फिर सवाल किया और कहा, चुप क्यों हो, बताओ, बिना प्रार्थना जाने तुम किस तरह प्रार्थना कर लेते हो? फकीरों ने कहा, हम चर्च की प्रार्थना नहीं जानते, इसीलिए हमने खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पादरी जोर जोर से हंसने लगा और कहता, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? प्रार्थना तो शास्त्रों से लिखी जाती है, सर्वमान्य होती है, और तुमने स्वयं अपनी प्रार्थना बना ली। फकीरों ने कहा, जी माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया आप हमें प्रार्थना सिखा दें ताकि हम आगे से ये गलती ना करें। पादरी मन ही मन सोचकर खुश होने लगा कि लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वह इनके पास ज्ञान लेने आते थे, इन्हें तो स्वयं ज्ञान की ज़रूरत है। आज तो मैं इन्हें ठीक करके ही जाऊंगा। पादरी को जिज्ञासा हुई और उसने फकीरों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रार्थना सिखा दूंगा, किंतु पहले मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। फकीर कहने लगे, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, कृपया हमें क्षमा करें, आप अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। किंतु फकीरों के अनुरोध करने पर भी पादरी नहीं माना तथा फकीरों को उत्तर देना पड़ा। हमने बहुत विचार किया, तब हमें ये ध्यान आया कि ईसाईयत में परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन किया गया है, इसीलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम 3 तुम 3 हम पर कृपा करो। यह सुन पादरी ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, जीवन में कई तरह की प्रार्थना सुनी, किंतु ऐसी प्रार्थना आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें सही प्रार्थना सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पादरी प्रार्थना सिखाने लगा। फकीरों ने पूरी प्रार्थना ध्यान से सुनी और फिर कहा, एक बार और सुना दीजिए। पादरी ने फिर प्रार्थना सुनाई। फकीर बोले, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। फकीर फिर बोले, एक बार और, कहीं हम भूल ना जाएं। पादरी ने फिर प्रार्थना सुनाई। फकीर बोले, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत,
तुम तीनों चर्च आना शुरू करो, धीरे धीरे तुम्हें ये प्रार्थना भी याद हो जाएगी। ये कहकर पादरी वहाँ से चला गया और नाव में जाकर बैठ गया। यह विचार करने लगा कि कितने चालाक लोग हैं जो अपनी गलत प्रार्थना से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। आज ऐसा सबक सिखा दिया है कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। नाव झील के बीच पहुंच गई। अचानक पादरी को लोगों का शोर सुनाई देने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। वह तीनों फकीर पादरी को पुकारते हुए पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे जमीन पर दौड़ते हो। इस प्रकार तो केवल जीसस ही पानी पर चल सकते हैं। यह देख पादरी का सोने का डंडा हाथ से छूट गया और वह घबरा गया। तेज रफ्तार से तीनों फकीर नाव के पास आ पहुंचे और बोले, कृपया एक बार और प्रार्थना सुना दें, हम प्रार्थना भूल रहे हैं। ये कहता है ऐसे शुरू होगी, वह कहता है ऐसे शुरू होगी, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे शुरू होगी, कृपया आप ही सही प्रार्थना बताएं। यह सुन पादरी ने अपना सिर झुका लिया और फकीरों के पैरों में गिर पड़ा और कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी प्रार्थना जीत गई और मेरी प्रार्थना हार गई। सत्य यही है कि आपकी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है। मैं तो मूर्ख हूँ, आस्था तो मेरी कमज़ोर है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं भी यही वाली प्रार्थना करूँगा। फ़कीर बोले, एक आखिरी बार और प्रार्थना सुना दें। फ़कीर फिर बोले, एक आखिरी बार अपनी प्रार्थना सुना दें, किंतु पादरी शर्मिंदा हो सिर झुका वहाँ से चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़रूरी नहीं कि प्रार्थना शास्त्रों से ही ली गई हो। शब्दों के उच्चारण के साथ साथ भाव का समर्पित होना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। यही कारण है कि कई बार हजारों मंत्रों के जाप से भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते और कई बार कुछ देर की साधना भी आपको परमात्मा से मिला देती है। इस तथ्य पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मेरे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।